15 जून 1913 को बम्बई से एक पानी के जहाज द्वारा युवा भीमराव अमेरिका के लिए रवाना हुए और 21 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। एक सप्ताह तक वे यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहे, लेकिन वहां का खाना पसंद नहीं आया। न्यूयॉर्क जैसे स्वतंत्र व आधुनिक जीवन शैली वाले शहर में अम्बेडकर को एक नई दुनिया नजर आ रही थी। अब भारत के जाति व्यवस्था से घृणित स्वरूप वाले समाज से हजारों कोस दूर अमेरिका में थे। यहाँ न कोई जात पूछता था, न कोई छुआछूत का कोड नजर आता था। सभी स्टूडेंट भीमराव के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ चर्चा करते, भोजन करते और घूमते थे। भारत के जाति में डूबे दम घोटू वातावरण से दूर वहाँ स्वतंत्र चिंतन के माहौल में भीमराव को काफ़ी आनंद आ रहा था। वहाँ मानवीय मूल्यों व नैतिकता के दर्शन होते थे। भारतीय समाज जैसी घुटन व पीड़ा नहीं थी। इस नए जगत में भीमराव के विचार व आगे बढ़ने की सोच को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध से कतई विचलित नहीं थे, क्योंकि वे एक खास मकसद के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए रोजाना 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे। अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करने की उनमें जबरदस्त भूख थी। वे रोज नए ग्रंथों को खोलते और पढ़ते जाते थे। अब उनका मकसद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिर्फ नाम के लिए बड़ी डिग्री हासिल करना नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस आदि कई विषयों में भी गहराई से अध्ययन कर प्रवीणता हासिल करना भी था। यहाँ स्टडी के दौरान जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसका कुछ भाग अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के लिए भारत भेजते थे। इसीलिए खुद के खर्चे पर काफ़ी प्रतिबंध रखना पड़ता था। पैसों की कमी के कारण वे भोजन पर भी बहुत कम खर्च करते थे। वे अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी के स्टडी में बिताते थे। वे लाइब्रेरी में सबसे पहले जाते और सबसे बाद में निकलते थे। वे अलग अलग विषयों पर खूब पढ़ते थे। इसके लिए न्यूयॉर्क के अन्य लाइब्रेरी में भी कभी कभी जाते थे। पढ़ते समय वे हर विषय पर नोट्स लिखते जाते थे, ताकि बाद में उन्हें उपयोग में ले सके। धन की कमी के कारण वे पुरानी किताबें खरीदकर संग्रह करते थे। न्यूयॉर्क से उन्होंने अपने पिता के मित्र शिवनाथ गौनाक जमींदार को एक पत्र में लिखा, प्रिय जमींदार जी, आपने मेरे प्रति जो अपनत्व का भाव दर्शाया है, इसके लिए मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। मुझे विदाई देने के लिए जब आप आए थे, तब आपकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। इन आंखों में मैंने अपने पिता का प्यार देखा था। यही वात्सल्य मेरे अन्य भाई बहनों को भी प्राप्त होगा, और जैसे आपने समय समय पर मेरी मदद की तथा मार्गदर्शन किया, वैसे ही उन्हें भी देते रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके प्यार भरे व्यवहार से मैं भी अभिभूत हूँ। आप जैसी सुधारवादी दृष्टि अन्य लोगों में भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चे प्रगति के बारे में आकांक्षी नहीं हैं। पुरानी पीढ़ी के सूबेदार व जमादारों ने जो भूलें की हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वे भूलें सुधारी जानी चाहिए। ऐसा आप भी सोचते होंगे। बुरे हाल में रहने वाले बच्चों से ज़्यादा उत्तरदायी उनके माता पिता हैं। माता पिता बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उनके बाद उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं करते। यह कल्पना अब छोड़ देनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य उनके पालक ही बना सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप अपनी बड़ी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, इसका सुपरिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा। अब लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखना उचित ही है। आपके जो भी निकटतम लोग हैं, उन्हें भी आप शिक्षा का महत्व समझाइए। सभी को मेरा नमस्कार। आपका प्यारा भीमराव। इसी पत्र में उन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित शेक्सपियर की कविता का निम्नलिखित अंश लिखा था। व्यक्ति के जीवन में अवसरों की लहरें आती हैं। यदि वह इन अवसरों का उचित उपयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है।